हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से कक्षा 10 का जो एक चैप्टर है गणित में, उसका नाम है युगपत वाले समीकरण। दो युगपत वाले समीकरण यानी इसमें दो चर होंगे और एक अचर होगा। दो समीकरण इसमें मिलेंगे आपको। उनको तीन विधियों से हल करना पड़ता था। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा था प्रज्ञ गुणनखंड विधि। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। हमने पिछली क्लास में शायद प्रतिस्थापन विधि से हल कराया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको किसी दो समीकरण यानी दोनों समीकरण का चर का गुणांक बराबर करना है और उनको विपरीत करना है आपस में और विलुप्त कर देना है, एक को दूसरे का निकल जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हमें दिया है पहला समीकरण, ये दिया है। दूसरा समीकरण हमें ये दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमें क्या करना है। पहले वाले समीकरण में जो दिया है वो 2x + 3y बराबर 8 दिया है। दूसरा समीकरण 3x - 2y बराबर 2 दिया है। अब दोनों समीकरण का चिन्ह तो विपरीत है, तो चिन्ह को तो छोड़ ही देते हैं अभी। अब इनका गुणांक बराबर कर देते हैं। चाहे x का गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक बराबर कर लो। ठीक है, तो हमें लगता है y के गुणांक बराबर कर लेते हैं क्योंकि इनका चिन्ह विपरीत है। ठीक है, आपस में कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले समीकरण में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये समीकरण कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, दोनों पक्ष करना है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 4 8 दूनी 16 ऐसे बन गया। अब इस दूसरे वाले समीकरण में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। किससे कर देते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 त्रिकैया 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब कुछ ऐसे नजर आने लगे दोनों समीकरण। अब इसमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम आगे करते हैं थोड़ा। हाँ, तो दोनों को समीकरण अगर हम जोड़ देते हैं यानी समीकरण बना हुआ समीकरण, ठीक है, बना जो अपने से बना है, ठीक है, बना हुआ समीकरण। एक काम करते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। 16 था ना, क्या था? 16। इसको समीकरण 3 दे देते हैं, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 4 और समीकरण 3। तो क्या करना है, यहाँ लिख लेना समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, सॉरी दोस्तों, 4। ठीक, यानी समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को जो आपस में जोड़ते हैं। चलिए, तो समीकरण 3 कितना है? 4x प्लस 6y बराबर 16। ठीक है, 4x यानी चौथा समीकरण 9x माइनस 6y बराबर 6। आप देखते हैं क्या बचता है। तो अब ये जोड़ दिए हैं आपस में, तो जोड़ने पे चिन्ह तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह के अर्थात आपस में घट गए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 9 4 13 यानी 13x बराबर, ये जुड़ जाएंगे 6 6 12 2 यानी 22। ठीक है, तो हमारा कितना आया?
13x बराबर 22। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना आएगा 22 बटा 13। कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इतना ही रख, इतना ही मानो। ठीक है, अब इस x का मान हम मूल समीकरण में रखें, जो हमारा पहला समीकरण है चाहे दूसरा समीकरण, किसी एक समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट समीकरण में रखते हैं। तो दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, चलिए पीछे देख लेते हैं। देखते हैं समीकरण 1 क्या था। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 8। कितना था 2x प्लस 3y बराबर 8, ये वाला समीकरण। ठीक है, कितना था 2x प्लस 3y बराबर कितना था 2x प्लस 3y बराबर 8 था। कितना था 2x प्लस 3y बराबर 8। तो चलिए इसको याद रखते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y बराबर 8। इसको ले चलते हैं आगे, और आगे ले चलते हैं, बस यहीं पे इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा शायद नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं होगा तो निपट, नहीं तो होना चाहिए छोटा। रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ बच्चों, हाँ हो तो जाता है, गुड। ये हुआ ना टेक्निक का कमाल, ये होता है टेक्निकल एजुकेशन। कोई बात नहीं, और इसको आग कर लेते हैं। तो हम लोग समीकरण लिख लिए हैं, क्या समीकरण लिख लिए हैं। तो x का मान कितना था 22/13, 22/13। तो 2 गुणे 22/13 प्लस 3y बराबर 8 हुआ ना। तो अब ये कटेगा नहीं, तो ऊपर गुणा करो, 22 दूना 44/30। ठीक है, प्लस 3y बराबर 8। ठीक है, अब इसको आगे रखते हैं। अब ये 44/13 को, सॉरी दोस्तों, 44/13 को हम लोग 8 की तरफ ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो अब इधर ये प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 3y बराबर 8 माइनस 44/13। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। अब लासा लेते हुए इसका हल करो। चलो, तो 3y बराबर 1 और 30 का लासा, 1 और 13 का लासा 13, 1 से 13 में डिवाइड करो, 13 को 8 में गुणा करो। चलो अभी गुणा चिन्ह लगा के लिख लेते हैं। ठीक है, 13 का 13 में डिवाइड करो, 1 का 44 में गुणा 44। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कितना आया 3y बराबर 13 8 104। कितना 13 8 104 माइनस 44 गुणे 1 44/13। अब 3y बराबर कितना आया, अब 104 में से कितना घटाओगे 44, कितना आया 60। कितना आया 60/13। अब ये क्या करना है, अगर भाग जाता है तो ठीक है, भाग जाएगा, हमें लगता है नहीं जाएगा।
एक बार देख लेते हैं, आप लोग देखिए, चला जाए तो ठीक है। दशमलव में जाएगा तो दशमलव में कोई मतलब नहीं, अभी y का मान निकालना है तो और आगे चलते हैं, ठीक है। अब इस जो y के साथ गुणांक में 3 है उसको इधर भेजो, बराबर को उधर। तो y बराबर कितना है, 3 गुणे 16/13, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अब। तो इसका आपस में गुणा करो तो कितना आया, y बराबर 36×18 = 124/13। अब इसका भाग दो, देखो चला जाएगा कि नहीं। एक बार कोशिश आप लोग करो, कुछ कटे उटेगा का, नहीं कटेगा। किस में जाएगा ये, दशमलव में जाएगा। दशमलव से हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो y बराबर इतना आया था और x बराबर कितना आया था, शायद आया था 22/13 आया था ना। तो x और y का मान यही है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसको आप लोग हल करिए, और अगर नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर लेंगे, तो जिससे हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर बताने लायक हुआ तो इसी तरह हम लोग अगली क्लास में उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।